पटना के गंगा घाटों का भ्रमण करेंगे सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों और मंत्रियों का दल भी रहेगा मौजूद। पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। जिला प्रशासन अलर्ट पर। मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में घुसा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ पीड़ित राघोपुर के लोगों से लालू यादव ने की वीडियो कॉल से बातचीत। महुआ विधायक मुकेश रोशन के माध्यम से की बातचीत। राहत दिलाने का निर्देश। बेटा में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। घटना के विरोध में लोगों ने किया हंगामा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। रांची के सदर थाना इलाके में चलती कार में लगी आग। हादसे में बाल बाल बचे। कार सवार 3 लोग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। और बेड़ो के उमेजंडा गांव में जंगली हाथी का आतंक। हाथी ने 2 लोगों को कुचला। मौत दहशत में ग्रामीण। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर, जहां गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय जल आयोग का आंकड़ा है। डेंजर लेवल से 129 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बह रही है। गंगा घाटों का सीएम निरीक्षण करेंगे। कई मंत्री और अधिकारियों के साथ जायजा लेंगे। तो लगातार नदियों का जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पटना से खबर, जहां गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 15 सेंटीमीटर बढ़ोतरी हुई है। मरगूब आलम हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। सीएम नीतीश भी निरीक्षण करने वाले हैं। क्या हालात है फिलहाल? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नगर भ्रमण को निकले जी। मुख्यमंत्री गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी को लेकर कई घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मरगूब आलम बता रहे हैं कि गंगा घाटों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं। साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो जल स्तर में बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 15 सेंटीमीटर जो जलस्तर है वो बढ़ा है। और लिहाजा जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई है। डेंजर लेवल से 129 सेंटीमीटर ऊपर जो गंगा है वो बह रही है। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम गंगा घाटों का जलस्तर का निरीक्षण कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता मरगूब आलम के पास। मरगूब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करने वाले हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ हालात है गंगा के जलस्तर का? हाँ, ठीक है। मरगूब, गंगा के जलस्तर हैं अभी दल बल के साथ, उनके साथ मंत्रियों और अधिकारियों का काफिला है। मुख्यमंत्री अभी सबसे पहले जा रहे हैं पटना के दीघा घाट का दौरा करने। दीघा घाट का दौरा करेंगे। दीघा घाट का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला पटना के पाटलिपुत्र राजा बाजार से होते हुए सीधे एनआईटी घाट की तरफ आएगा। हम आपको पटना के गंगा एनआईटी घाट का नजारा दिखा चाहते हैं। देख सकते हैं क्या रौद्र रूप है। हम आपको अपडेट कराएंगे एक एक चीज से। राहुल जी, हम अपने दर्शकों को कराएंगे। जिले हैं जैसे आपको हाजीपुर वैशाली की बात करें, बाढ़ है, मोकामा है, बहुत खतरे की बात है। कई नए इलाकों में पानी का प्रवेश हो गया है। ये पूरा जो एनआईटी घाट का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा गंगा का रौद्र रूप आप देख सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी लगातार अभी जारी है। गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी अभी होगी। इसका सीधा मतलब है कि पटना पर खतरा बरकरार है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने जैसे ही देखा कि कई मीडिया में इस तरह की खबरें आई हैं कि गंगा रौद्र रूप में है, लगातार पटना के कई इलाकों में पानी फैल गया है, उसके बाद मुख्यमंत्री दल बल के साथ निकले हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं पटना के एनआईटी घाट के वो बाहर का नजारा, जहां लगातार लोगों की भारी भीड़ लगी रहती थी। लेकिन अब ये नजारा आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा वाटर लेवल पूरी तरह से गंगा के बाहर, पूरी तरह से वाटर लेवल बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरे इलाके में पानी फैल गया है। और इलाके में पानी फैलने के कारण एनआईटी घाट को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। दूसरा नजारा हम आपको दिखा जा रहे हैं। देखिए, यहाँ जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो यहाँ बोरा रखा गया था, उसे मजदूरों के द्वारा बोरा ले जाया जा रहा है और उन्हें
पानी प्रवेश न करे शहर में, इसको लेकर के जिला प्रशासन के लोग इंतजाम कर रहे हैं। तो यह गंगा के बाहर का नजारा है। आप इस नजारे को थोड़ा देखिए, किस तरीके से इस सुरक्षा दीवार को बंद किया गया है एनआईटी घाट पर कि पानी ज्यादा गंगा का बहाव कह सकते हैं शहर की तरफ नहीं हो। लेकिन निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है कि गंगा का रौद्र रूप शायद आने वाले 2 साल पहले जिस तरीके से गंगा ने हर पूरे पटना को अपने आगोश में लिया था, हड़कंप मचा था। आपको पता है दीघा के इलाके में कम्युनिटी किचन तक खोलने पड़े थे। साथ ही साथ उन इलाकों में कह सकते हैं मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था, 3 दिनों तक मुख्यमंत्री लगातार वहां जमे हुए थे अधिकारी दल बल के साथ थे। तो बिल्कुल खतरे की बात है, बहुत खतरे की बात है। एनआईटी घाट के बाहर का नजारा तो देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद एनआईटी घाट के बाहर भी नदी हो, गंगा बिल्कुल प्रवेश कर गया, ये नदी है। और ये पूरा जो इलाका है आप देख सकते हैं, ये विजुअल कशिश न्यूज आपको पूरी लाइव तस्वीर से दिखा रहा है। तो केंद्रीय जल आयोग का यह कहना है कि गंगा के जल स्तर में जो बढ़ोतरी है वो लगातार जारी है और गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी लगातार अभी जारी रहेगी और आने वाले समय में अभी गंगा के जल स्तर में और भी बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब है राहुल कि जो गंगा के अगल बगल के जो इलाके हैं उन इलाकों में, नए इलाकों में पानी फैल गया है और आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में और भी जब बढ़ोतरी होगी तो पानी फैलने की पूरी संभावना। बिल्कुल, तस्वीरें तो हमने देखी कि किस तरीके से जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है और जो शहरी इलाका है, जहां पर रेजिडेंशियल इलाका है, वहां भी पानी प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार आज कहां पर जा रहे हैं और किस तरीके से इन तमाम चीजों का वो निरीक्षण करने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का जो दौरा है सबसे पहले दीघा घाट है, उसके बाद मुख्यमंत्री दीघा घाट के पास जेपी सेतु पुल के पास मुख्यमंत्री वहां दौरा करेंगे, वहां से गंगा घाटों का निरीक्षण करेंगे। वहां से मुख्यमंत्री का काफिला सीधे शहर के किनारे से होते हुए माननीय पाटलिपुत्रा और राजा बाजार से होते हुए सीधे अशोक राजपथ होते हुए सीधे एनआईटी घाट आएगा। एनआईटी घाट पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एनआईटी घाट पर मुख्यमंत्री आएंगे, यहाँ वो अधिकारियों के साथ यहाँ के जल स्तर को देखेंगे, क्या हालात है, किस तरीके से। उसके बाद उनका काफिला यहाँ से निकलते हुए पटना सिटी में जाएगा और पटना सिटी के गुलबी घाट सहित कई घाटों का वो दौरा करेंगे और फिर वहां से आएंगे और आने के बाद अधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग करेंगे और फिर जो दिशा निर्देश होगा मुख्यमंत्री देंगे। तो बिल्कुल गंगा रौद्र रूप में है, 129 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर है। यह बड़ी बात है राहुल अपने आप में, और यही कारण है कि पटना पर खतरे की बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। पटना सहित गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कशिश न्यूज से बातचीत की, जानकारी देते हुए कहा कि दर्जन भर प्रखंड में बाढ़ का खतरा है, जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। नाव, एम्बुलेंस और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जा रही है। लोगों के रेस्क्यू करने का भी काम जारी है। बाढ़ का खतरा है और गंगा का जलस्तर लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और हमारे जो दियारा हैं मनेर से लेकर मोकामा तक कुल 14 दियारा हैं हम लोगों के, वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और उनका रास्ता भी, उनका खेत भी सब हम लोग देखे हैं पानी में डूबा हुआ है। नकटा दियारा में हम स्वयं जाकर के देखे थे, अन्य दियारा में हमारे अन्य पदाधिकारी सभी भ्रमण किए हैं और नाव की सबसे ज़्यादा डिमांड थी तो नाव हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। नकटा दियारा में तो हर वार्ड में हम लोग एक नाव उपलब्ध कराए हैं क्योंकि वार्ड दूर दूर था, आने जाने में लोगों को असुविधा थी। लेकिन अभी बाहर आने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, हम लोग लगातार संपर्क में हैं और जो 2016 में उच्चतम जलस्तर था गंगा का, उससे अभी 70 सेंटीमीटर नीचे है गंगा। उन लोगों का कहना है कि 2016 वाला जो लेवल था उसमें घर में पानी घुसा था, तो अभी हम लोग यहीं रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बाहर आए। पटना सिटी में जल्ला इलाका गंगा और पुनपुन की वजह से जलमग्न हो गया है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई राहत कार्य का काम नहीं किया गया है, जिससे गुस्साए पूर्णाडीह पंचायत के ग्रामीणों ने पानी में खड़े होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जल्ला क्षेत्र के शुकुलपुर, रायबाग, कसारा, निजामपुर, नथाचक सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांवों में जाने का संपर्क मार्ग टूट गया है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से नाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है। रायबाग में कुछ परिवार आंगनबाड़ी केंद्र का सहारा लिए हुए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों में राशन का वितरण किया जाए। वहीं मुंगेर में सदर प्रखंड के मय पंचायत के कई वार्डों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के माने तो गांव में रोज पानी घुस रहा है और धीरे धीरे कटाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो लोग दियारा इलाके में बसे हैं वो भी वहां से पलायन करके गांव में अपने पशुओं को लेकर रह रहे हैं। हमारे वार्ड होने से ग्रसित है। क्या हर साल आपका गांव डूबता है? लगभग डूब ही जाता है सर। पिछले साल भी डूबा था? पिछले साल भी डूबा था, लेकिन पिछले साल सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया बाढ़ वाले को।
और अभी तक कोई देखने नहीं आया। अभी तक तो कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। तो लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? जी रहा है किसी तरह अपना समय काट रहा है। जिसको होता है अगर बगल वाला को खाना बना के देता है तो खाते हैं, नहीं तो सत्तू जंडा वाला करके सत्तू पीस के पीते हैं। यहाँ माल मवेशी आदमी बहुत बुरी तरह से बेचैन है। उसके बाद यहाँ तो नहीं सरकार के कोई आवागमन है, नहीं कोई पदाधिकारी के आवागमन है। यहाँ जो स्थिति बनल है, अपन किसी तरह आदमी भूखल झेल। मुंगेर के संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालाब में तब्दील हो गया है। जल जमाव की वजह से अस्पताल आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। मरीज के परिजनों ने बताया कि यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा थोड़ी सी बारिश में भी अस्पताल जलमग्न हो जाता है। संग्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र सिंह कहते हैं कि जब नाला का निर्माण हॉस्पिटल में हुआ नहीं है, पानी कहां से निकलेगा। सिवान शहर को जोड़ने वाले दाह नदी पर बने पुल के बीच दरार पड़ गई है। 4 वर्ष पहले पुल का निर्माण हुआ था। कशिश न्यूज की टीम ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुल निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचकर इसकी जांच की है। जिला प्रशासन ने बड़ी वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि यह पुल सिवान शहर और छपरा पटना जाने के लिए मुख्य मार्ग को जोड़ता है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो सिवान से तस्वीरें आई है। कभी भी हादसा जो है वो हो सकता है। इस पुल में दरार पड़ी हुई है और काफ़ी संख्या में लोगों का जो आवागमन है वो इस पुल से होकर के गुजरता है। दाह नदी पर बने पुल में दरार पड़ी है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए लोगों में भी थोड़ी सी दहशत है और इसको लेकर के प्रशासन से भी मांग की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। बढ़ते आगे, हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों से लालू यादव ने बातचीत की और मदद का भरोसा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव ने महुआ विधायक मुकेश रोशन के माध्यम से राघोपुर वासियों का हालचाल जाना। हमेशा अपने लोगों के बीच में आते थे देखने के लिए। अभी अस्वस्थ हैं, दिल्ली में हैं, तो अभी वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों का हाल चाल जानने का काम किए। जो लोग बाढ़ प्रभावित इलाके में रहते हैं उनसे लगातार लालू जी भी रूबरू होते रहे हैं पहले भी। अभी हम लोग के बीच यहाँ पे नहीं है उपस्थित, दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। तो अपने लोगों का हाल चाल जानने का काम किए और वो बोले कि भाई पदाधिकारियों से बात कर करके तुरंत राहत सामग्री भिजवाने का काम कीजिए, अपने स्तर से भी, पार्टी के स्तर से भी और सरकार के स्तर। पटना के बिहटा सब्जी बाजार में सवर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर सवार आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। मृतक की पहचान विंध्यवासिनी ज्वेलर्स के मालिक मंटू कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। फिलहाल हत्या के कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस लूट के एंगल से मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 8:15 बजे 3 बाइक पर सवार आधा दर्जन अपराधी व्यवसायी पिंटू कुमार की दुकान पहुंचे। लूट की नियत से दुकान में घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर अपराधियों ने मंटू कुमार गुप्ता को एक के बाद एक 4 गोली मार दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर दुकान पर काम करने वाला नीरज कुमार पहुंचा तो बदमाशों ने उसे भी पिस्टल की बट से मारकर जख्मी कर दिया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मछली गली से जिनपुरा गांव के रास्ते हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं हत्या के विरोध में परिजनों ने शव के साथ बेहटा चौक पर हंगामा और आगजनी की। परिजनों ने हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आने वाले थे, कस्टमर था, कस्टमर जो सब सामान लेते हैं लोग लेके चले गए थे लोग। उसके बाद हम लोग दुकान बढ़ाने ही वाले थे तो फिर भैया पान खाते हैं तो एक बगल का स्टाफ उसको बोला कि तनी पान ला दो। हम ही फ़ोन किए थे उसको, वो आया, पान लाने बेचारा चला गया। उसके बाद हमारे रिलेटिव का फ़ोन आ गया, हम बात कर रहे थे तो हम बाहर आ गए थे बात करते हुए। तो उसके बाद भैया फिर बोले कि नीरज अगरबत्ती निकालो। तो हम अगरबत्ती जैसे लाने गए, लेकर ऐसे फ़ोन पर बतियाते हुए अपना रिलेटिव से यहाँ पर रखने वाले थे, किनारे में दुकान के बाहर रख देते हैं। तो उसी दरमियान उधर से आया लोग, हमको दे दनादन देने लगा, लपर थपर करने लगा। लॉकर्स इंटैक्ट है, लॉकर इंटैक्ट है, अभी देखने के बाद ये पता चला है। और प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि आपराधिक कृत्य के दौरान ये घटना घटी है। की 2 बेटियों टोक्यो ओलंपिक से वापस लौट रही हैं। दरअसल भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा सलीमा टेटे और निक्की प्रधान हैं। ओलंपिक से वापस लौटने पर रांची एयरपोर्ट पर निक्की प्रधान के स्वागत के लिए उनके माता पिता के साथ उनके पूरे परिजन पहुंचे हैं। उनके परिजनों का कहना है कि पूरे देश में बेटियों ने नाम रोशन किया है, काफी गर्व हो रहा है। उनका फूल माला और मिठाई खिलाकर स्वागत करेंगे। वहीं एयरपोर्ट के बाहर उनके स्वागत के लिए स्थानीय खिलाड़ी हाथों में तिरंगा लिए खड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची की, जहां पर इन दोनों बेटियों के
के आगमन पर जो उत्साह का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो हाथों में झंडे हैं, तिरंगे हैं, वो लहराए जा रहे हैं। संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, दो बेटियां झारखंड में आ रही हैं और दोनों बेटियों ने टोक्यो ओलंपिक में काफी अपना नाम कमाया है और पूरे झारखंड वासियों को इस पल का इंतजार भी है कि जब बेटियां आएंगी तो उनका कैसे हम स्वागत करेंगे। किस तरीके का जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है। जी, इस वक्त हम खड़े हैं रांची एयरपोर्ट पे और झारखंड की दो बेटियां आज रांची पहुंच रही है, निक्की प्रधान और सलीमा टेटे, जिन्होंने हॉकी में पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। आपको दिखाना चाहेंगे सीधी तस्वीर रांची एयरपोर्ट का, जहां पे आप देख सकते हैं उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े के साथ हाथों पे तिरंगा लिए जो रांची वासी हैं या फिर जो खेल प्रेमी है वो यहाँ पहुंचे हैं। सलीमा टेटे और निक्की प्रधान के परिवार वाले भी हैं और जिस तरह से निक्की प्रधान के माता पिता ने कहा कि निक्की प्रधान जैसे पहुंचेगी एयरपोर्ट पे सबसे पहले मिठाई खिला के उनका स्वागत करेंगे। हालांकि अब कुछ समय बचा है और जितने भी खिलाड़ी हैं वे यहाँ इंतजार कर रहे हैं उन दो खिलाड़ियों का जिन्होंने पूरे देश में नाम रोशन किया है। आप देख सकते हैं उनके लिए दो गाड़ियां यहाँ पे तैयार की गई है, फूल मालों से सजी हुई ये गाड़ियां हैं जिसपे तिरंगा भी लहरा रहा है और इन्हीं गाड़ियों में बैठ के दोनों खिलाड़ी एयरपोर्ट से निकलते हुए प्रोजेक्ट भवन जाएंगी, जहां पे मुख्यमंत्री के हाथों उनको सम्मानित किया जाएगा। खेल संघ के अलावे खुद खेल मंत्री हफीजुल हसन भी यहाँ पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए, और यहाँ से स्वागत करने के बाद उनके साथ जो खिलाड़ी हैं प्रोजेक्ट भवन जाएंगे और मुख्यमंत्री के हाथों वहाँ उन्हें सम्मानित किया जाएगा। खेल संघ के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी खिलाड़ियों के लिए की गई है, क्या तैयारी है, किस तरह से जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनका स्वागत करेंगे। आइए, यहाँ पर हम लोग खेल विभाग की ओर से प्लस संघ की ओर से भी तैयारी की जा रही है। यहाँ से हम लोग रिसीव करेंगे माननीय खेल मंत्री, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर स्पोर्ट्स और अन्य पदाधिकारी भी रहेंगे विभाग की ओर से। यहाँ से रिसीव करके हम लोग ले जाएंगे प्रोजेक्ट भवन। प्रोजेक्ट भवन में फिर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बुके एंड 50 लाख का चेक, स्कूटी, मोबाइल एंड लैपटॉप दिया जाएगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उन सभी परिवार के दोनों परिवार के साथ लंच किया जाएगा। जिस तरह से जो प्रदर्शन दोनों खिलाड़ियों का ओलंपिक में रहा है, भले मेडल नहीं जीत पाई पर देश में कह सकते हैं जो नाम उन खिलाड़ियों का या पूरी टीम का हुआ है। झारखंड के दो खिलाड़ी ने जो नाम झारखंड का रोशन किया है, उसके लिए क्या कहें? ये दो खिलाड़ी जो जिन्होंने झारखंड के लिए खेली है और आगे भी खेलेगी, इन्होंने जिस तरह का खेला है ये काबिले तारीफ है। इनके बारे में बोलना सूक्ष्म हो जाएगा। ये बहुत ही उम्दा अचीवमेंट है, हम लोग कभी एक्सेप्ट किए भी नहीं थे, लेकिन और भी हम एक्सेप्ट करते हैं, विल भी एक्सेप्ट। हम लोग अगले ओलंपिक में पेरिस में होने वाली ये दोनों लड़कियां खेलेगी और भी अच्छा करेगी। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं पूरी विश्वास खेल पदाधिकारियों को है कि जो प्रदर्शन इनका रहा है उससे उम्दा प्रदर्शन आने वाले दिनों में होगा। भले वे मेडल प्राप्त नहीं कर पाई पर देशवासियों का उन्होंने दिल जीता है। यही वजह है कि आज यहाँ पे जो स्थानीय रांची वासी हैं वे भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं एक झलक पाने के लिए उन खिलाड़ियों के लिए खड़े हैं, हाथों पे तिरंगा लिए। जो बच्चे हैं हॉकी स्टिक लेके पहुंचे हैं, हॉकी के जो खिलाड़ी हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो परिवार वाले हैं वे भी इसमें शामिल हुए हैं और उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। 12:40 में एयर इंडिया की फ्लाइट रांची पहुंचेंगी और इसी फ्लाइट से वे रांची पहुंच रहे हैं। रांची एयरपोर्ट में उनकी स्वागत के बाद बिल्कुल संदीप, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे जो झारखंड वासी हैं वो अपनी आंखें बिछाए हुए हैं इन दोनों बेटियों के लिए। स्वागत की जो तैयारी है वो पटना एयरपोर्ट पर हमने देखी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरों के लिए। बढ़ते आगे, गोपालगंज के थावे मंदिर में तैनात बीएमपी जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और शव को होमगार्ड मैदान के पास फेंक दिया गया। जानकारी के बाद पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चाकू मारकर हत्या की गई है और शव को मैदान में फेंक दिया गया है। मृतक का नाम अर्जुन दयाल था जो नेपाल का रहने वाला था। बताया जाता है कि अर्जुन दयाल की ड्यूटी गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान थावे होमगार्ड मैदान के पास बनाए गए स्ट्रांग रूम पर लगी थी। उसके बाद से उसकी तैनाती थावे दुर्गा मंदिर परिसर में की गई थी। बताया जाता है कि बीएमपी के जवान अर्जुन दयाल का तबादला बगहा में कर दिया गया था। जाने के लिए उन्होंने सामान भी पैक कर लिया था, लेकिन रात में किसी ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस सत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
वैशाली के हाजीपुर के कटरा मोहल्ले में एक शख्स की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की पहचान करने में जुटी है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका है। इधर घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा है। मृतक की पहचान सुमन सिंह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सुमन सिंह कई दिनों से अपने घर में अकेला ही रह रहा था। जब उसका पड़ोसी वक्त खाना देने के लिए सुमन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुमन बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। सदर एसडीपीओ राघव दयाल मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। तब बाहर निकले, मोबाइल लेके फ़ोन किए उनका भाभी पे, पत्नी को उनका, भैया फ़ोन नहीं उठा रहा है। सवेरे भी फ़ोन किया, अभी भी फ़ोन किए, नहीं उठा रहा है। सर आप पहले फ़ोन कीजिए, कहीं हो सकता है हमारे से गुस्सा होंगे या कोई दूसरे से बात होगा। फ़ोन किए तो भी नहीं, फ़ोन किया तो नहीं उठाए। हम पे जाते हैं, देखते हैं घर पे शाम के खाना क्या सब्जी खाएंगे ना खाएंगे। हम वही आए, अब देखे कि हमारी पूरा हुआ ऐसा है, देखा कि पूरा हुआ सब जगह, यहाँ फूटा हुआ था, जगह यहाँ फूटा हुआ। जब सूचना मिला कि सुमन सिंह का डेड बॉडी उनके घर में पड़ा हुआ है, इस पर स्थानीय थानेदार यहाँ पर आए थे। नगर थाना के थानाध्यक्ष आए तो देखे कि द्वितीय तल पर उनका डेड। भागलपुर की नौगछिया पुलिस ने गोपालपुर थाना के सिंघिया मकंदपुर स्थित ज्योति ढाबा के पास अलग अलग मामले में हथियार गोली के साथ 3 आरोपित को गिरफ्तार किया। इस संबंध में नौगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित मुंगेर जिला के कोतवाली थाना के गंगानगर लाल दरवाजा निवासी उद्देश्य कुमार उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास एक देसी पिस्टल और 5 गोली बरामद किया। पुलिस ने तीनों आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक घटना हमारे यहाँ हुई थी 16 जुलाई को परबत्ता थाना के अंतर्गत में। एनएच से ही एक गाड़ी की लूट हो गई थी, FZ5 गाड़ी है। तो उसकी क्रम में कई गाड़ियाँ लूट हुई थी, जिसमें हम लोग कल एसपी साहब का भी पीसी हुआ था, कुछ लोग पकड़े गए थे और लगातार उस पर छापामारी की जा रही थी। तो आज जो है वो लूटी हुई गाड़ी हम लोग को बरामद हो गई है और जिनके पास से गाड़ी बरामद हुई है, मतलब जो रिसीवर हैं, उनको भी पकड़ा गया है। और जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका नाम है सिट्टू कुमार, पिताजी का नाम है। रांची में सदर थाना इलाके के कोकर बाजार से पहले इंडस्ट्रियल एरिया मोड़ के पास चलते इंडिका कार में आग लग गई। घटना के बाद कार चालक सहित 3 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम वहां पहुंची। उसके बाद घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कार चालक अशोक राम ने 2 मित्र क्रिटी से रांची आए थे, जिन्हें बूटी से लेकर वापस घर गए थे। रांची में बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा गांव में जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 5 दिनों से हाथी गांव के आसपास भटक रहा था। आज सुबह लोहरदगा निवासी मनीष साहू और उमेडंडा गांव निवासी शंभुनाथ नायक को कुचल दिया। खबर है कि ग्रामीणों ने पुलिस को शव ले जाने से मना कर दिया है। ग्रामीण मुख्यमंत्री को बुलाने और 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। गाँव के लोगों ने बताया कि पहले भी हाथी से मौत के बाद पीड़ित परिवार के लोगों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। झारखंड की 2 बेटियां टोक्यो ओलंपिक से वापस लौट रही हैं। दरअसल भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा सलीमा टेटे और निक्की प्रधान हैं। ओलंपिक से वापस लौटने पर रांची एयरपोर्ट पर निक्की प्रधान के स्वागत के लिए उनके माता पिता के साथ उनके पूरा परिजन पहुंचे हैं। हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान आज रांची वापस आ रही हैं टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने के बाद। आप देख सकते हैं निक्की प्रधान का पूरा परिवार एयरपोर्ट पे है और एयरपोर्ट में अब बस इंतज़ार हो रहा है कि लोग कब पहुंचते हैं और उनके स्वागत के लिए कह सकते हैं जो खिलाड़ी हैं वे भी यहाँ पे हैं, उनके परिवार के लोग हैं वे हैं, जो खिलाड़ी संघ के विभिन्न लोग भी यहाँ शामिल हुए हैं। निक्की प्रधान की माँ यहाँ पे है। आज काफ़ी दिनों के बाद कह सकते हैं इस खेल ओलंपिक में शामिल होने के बाद वो रांची पहुँच रही है। बेटी आज घर पहुँच रही है, क्या कहेंगे? आज पहुँच बहुत खुश है, उसके लेने आए हैं। क्या स्वागत किस तरह से कीजिएगा आज? स्वागत तो उसने जैसे जानो उसने करके फूल माला मीठा खिला। कितना गर्व हो रहा है बेटी के लिए आज? बहुत खुशी की बात है कि बेटी ओलंपिक खेल के वापस आ रही है और आप पहुंचेगी तो उसको फूल माला से मिठाई से स्वागत करेंगे। खेल में बहुत बढ़िया खेली और
पूरा देश, पूरा गांव से पूरा देश तक गर्वित महसूस कर रहे हैं। आज तो हम लोग को बहुत खुशी का महसूस कर रहे हैं हम लोग आज कि अच्छा उसको आज अच्छी तरह से फूल के हार से उसको स्वागत अच्छा से स्वागत करेंगे, सोचे उसको। निक्की की छोटी बहन भी है, उससे पूछते हैं आज कैसे स्वागत करना है दीदी का। अभी तो सब बहुत खुश हैं, अभी जब आएंगे फूल माला के साथ स्वागत करेंगे। पूरा रांची से लेके झारखंड के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचे हैं और 2 गाड़ियां आप देख सकते हैं फूल माले और तिरंगों से सजाया गया है, जिसमें निक्की प्रधान और सलीमा टेटे यहाँ से प्रोजेक्ट भवन तक जाएंगी और प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री के हाथों उनको पहले सम्मानित किया जाएगा, वहीं 50-50 लाख का चेक भी दोनों खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची। पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों का हड़ताल लगातार जारी है, जिसकी वजह से शहरवासियों को परेशानी हो रही है। मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि शहर के मेन चौक चौराहों पर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रिहायशी इलाकों के सड़कों पर भी गंदगी ही गंदगी दिख रही है। पटना को पेरिस बनाने का सपना दिखाने पर कैसे ग्रहण लग रहा है, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। पटना स्मार्ट सिटी कैसे हो, इस पर तमाम सरकार काम तो जरूर कर रही है, लेकिन जो कर्मी है, सफाई कर्मी है, उसके हड़ताल का ये नतीजा आपको दिखा रहे हैं कि वे लोग हड़ताल पे हैं। अपनी मांगों को लेकर उन लोगों ने हड़ताल किया है और तमाम जो कूड़ा है वो सड़क पे है। पटना को सुंदर बनाने के लिए पटना नगर निगम हो, नगर विकास विभाग हो या सरकार हो, तमाम प्रयास जरूर करती है, लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर देख के ये बयां हो रहा है कि पटना पेरिस कभी भी नहीं बन सकती है, क्योंकि अमूमन लगातार जिस तरह से सफाई कर्मियों की हड़ताल है, हड़ताल से साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और जो कूड़े कचरे हैं वो सड़क पर बिखरे पड़े हैं। ये मौर्या लोक के बाहरी परिसर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मौर्या लोक में जहां पर नगर निगम की यहां पर कार्यालय है और उसके ठीक बाहर ये कचरे का अंबार है। तमाम जो शहर के कचरे जो हैं वो सड़क पर फेंके गए हैं और लोग जो सफाई कर्मी हैं उन लोगों की ये मांग थी कि सरकार उनकी मांगे को माने। जब तक सरकार उनकी मांग डिमांड पूरी नहीं करती है तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे और ये हड़ताल का नतीजा है कि पूरी तरह शहर जो है बदबूदार हो गए हैं, तमाम कचरे हैं वो सड़क पे आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक सफाई कर्मी की हड़ताल टूटती है और पटना एक बार फिर सुंदर दिखता है। कैमरामैन राजू के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।